दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पुल भी है जहां पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन खत्म हो चुकी हो और आपकी गाड़ी सीधा बादलों के ऊपर चल रही हो। जी हां, चीन ने कुछ ऐसी जगहों पर पुल बना दिए हैं जहां कदम रखते ही इंसानी अक्ल और दिल दोनों जवाब दे देते हैं। एक सड़क ऐसी है जो समंदर के बीच जाकर अचानक पानी की तह में गायब हो जाती है। एक पुल के नीचे कंक्रीट नहीं बल्कि बारीक शीशा है जिसके नीचे 1000 फीट गहरी खौफनाक वादी है, और एक जगह तो इतनी ऊंचाई पर है कि अगर गाड़ी का शीशा नीचे करें तो बादल आपकी गाड़ी के अंदर घुस आते हैं। सबसे बड़ा डर ये है कि इनमें से कई पुल एक ऐसे डरावने और बिखरे हुए समुद्री जोन में बने हैं जहां हर वक्त तूफानी हवाएं चलती हैं और देव हैकल लहरें किसी भी वक्त पूरे ढांचे को निगल सकती हैं। आज हम चीन के 7 ऐसे शाहकार देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका समेत बहुत से ममालिक इसे चीन का पागलपन कहते हैं। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में आने वाला वो हतमी पुल देखकर आपके मुंह से एक ही सवाल निकलेगा, क्या इसे बनाने वाले इंसान थे या कोई और? हम अपने इस सफर का आगाज 7वें नंबर के एक ऐसे शाहकार से करते हैं जो सिर्फ एक आम पुल नहीं है बल्कि 55 किलोमीटर तवील हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज का दो हैकल समुद्री नेटवर्क है। अगर आपको लगता है कि समंदर पर सड़क बिछाना आसान काम है तो जरा सोचिए, ये इतना तवील रास्ता है कि जब आप इसके एक सिरे पर सवार होते हैं तो जमीन की गुलाई की वजह से आपको अगला किनारा नजर ही नहीं आता। चारों तरफ सिर्फ गहरा समंदर होता है, लेकिन इसका असल इंजीनियरिंग मौजज़ा समंदर की तह में छुपा हुआ है। ये वो रास्ता था जहां से रोजाना दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज गुजरते थे। अगर इंजीनियर्स यहां सिर्फ हवा में लटकता हुआ पुल बनाते तो बुलंद जहाज इससे टकराकर तबाह हो सकते थे। हल क्या था? इंजीनियर्स ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिससे पहले कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने खुले समंदर के बीचों बीच 2 देव हैकल मसनूई जजीरे तैयार किए और पुल पर चलती हुई सड़क को अचानक समंदर के अंदर उतार लिया। पानी के नीचे 6.7 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल बनाई गई जिसके ऊपर से दो हैकल बहरी जहाज गुजरते हैं और नीचे से गाड़ियां। इस एक शाहकार ने तीनों बड़े शहरों के दरमियान 4 घंटे के सफर को कम करके तकरीबन 40 मिनट कर दिया। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां स्टील और कंक्रीट की मजबूती भी आपके खौफ को दूर नहीं कर सकती। एक ऐसा पुल जो इंसान को जमीन से नहीं बल्कि शीशे के जरिए सीधा 1000 फीट गहरी वादी से जोड़ता है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ये जगह देखकर आप चकरा जाएंगे। जी हाँ, 6ठे नंबर पर हमारे पास है जोंगजियाजी ग्रैंड कैनन ग्लास ब्रिज। तसव्वुर करें आप 430 मीटर तवील एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जो वादी से 300 मीटर की बुलंदी पर हवा में मुअल्लिक है, और जब आप नीचे देखते हैं तो आपके पांव के नीचे कंक्रीट की सड़क नहीं होती बल्कि सिर्फ 3 तहों वाला शफाफ शीशा होता है। आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा होता है कि नीचे कुछ नहीं है, तुम गिर रहे हो। इस पुल को बनाना सिर्फ वजन उठाने का खेल नहीं था। असल चैलेंज ये था कि जब इस बुलंदी पर शदीद तूफानी हवाएं और हजारों लोग एक साथ इस पर चलें तो शीशा थरके ना। इंजीनियर्स ने इसमें हवा की थरकाहट और जलजले के झटकों को जज़ब करने वाले खास डैम्पर्स लगाए हैं, और लोगों का खौफ खत्म करने के लिए इसके इफ्तिताह से पहले इसके शीशे पर हैवी ड्यूटी हथौड़े मारे गए और एक 2 टन वजनी SUV गाड़ी इसके ऊपर चलाकर दिखाई गई। ये पुल खूबसूरत तो है, लेकिन इस पर कदम रखते ही मजबूत से मजबूत दिल वाले इंसान की टांगें भी कांपने लगती हैं। शीशे का फर्श इंसान के दिल में खौफ पैदा करता है, लेकिन अगला पुल सिर्फ ऊंचा नहीं है, उसकी तामीर के बारे में सोचकर ही अकल हैरान रह जाती है। जरा सोचिए, इतनी गहरी और नाहमवार वादियों के बीच 332 मीटर ऊंचा कंक्रीट टावर खड़ा कैसे किया गया? जी हाँ, नंबर 5 पर है पिंगतोंग ब्रिज। गुइजो के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या इस पुल की कुल लंबाई 2135 मीटर है, लेकिन पूरी दुनिया जिस एक चीज को देखकर दंग रह जाती है वो है इसका दरमियानी हाई टेक टावर। इस टावर की बुलंदी 332 मीटर है, यानी अगर आप फ्रांस के मशहूर ईफल टावर को उठाकर इस वादी में रख दें तो ये पुल उससे भी ऊंचा निकल जाएगा। पहाड़ों की गहरी वादियों में सबसे बड़ा दुश्मन तेज हवाएं और हवा का शदीद दबाव होता है।
इतनी बुलंदी पर कंक्रीट का इतना वजन संभालना नामुमकिन लगता है। अगर जरा सी भी रियाजी की गलती होती तो पूरा स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह गिर सकता था। चीन के इंजीनियर्स ने यहाँ केबल स्टाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। स्टील की इंतहाई मजबूत केबल्स को मिलीमीटर की दुरुस्तगी से खींचकर पूरे रोड डेक का अरबों टन वजन इस देव हैकल टावर पर मुंतकिल किया। इस एक पुल ने घंटों पर मुहित खतरनाक पहाड़ी सिलसिला खत्म करके इन्हें कौमी हाईवे से जोड़ दिया और अब पहाड़ों की तन्हाई को छोड़कर चलते हैं एक शहर की तरफ जहां जमीन खत्म हो चुकी थी और सड़कों को हवा में बिछाना इंजीनियर्स की मजबूरी बन गया था। और यकीन कीजिए, अगर आपका जीपीएस एक सेकंड के लिए भी स्लो हुआ तो इस जगह आपका मुकम्मल गुम हो जाना तय है। चियानचन इंटरचेंज ये वर्टिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा भयानक और पेचीदा जाल है जिसे देखकर सर चकरा जाता है। ये फ्लाईओवर 5 मुख्तलिफ सतहों पर फैला हुआ है और इसमें 8 मुख्तलिफ सम्मतों में जाने वाले 11 अलग अलग रैंप शामिल हैं। इसकी सबसे ऊंची सड़क जमीन से 55 मीटर यानी तकरीबन 18 मंजिला इमारत की बुलंदी पर मुअल्लक है। जरा तसव्वुर कीजिए, जमीन पर गुंजान आबाद इमारतें, नीचे चलती गाड़ियां और उनके बिल्कुल ऊपर हवा में 5 अलग अलग मंजिलों पर सड़कें बनाना। ये काम इतना पेचीदा था कि जरा सी खराबी से पूरा फ्लाईओवर मुतासिर हो सकता था। यहाँ एक गलत एग्जिट और आपको वापस उसी शहर का चक्कर लगाना पड़ सकता है। शहर के इस उलझन भरे नेटवर्क से बाहर निकलें तो एक और खौफनाक इम्तिहान हमारा मुंतजिर है, क्योंकि अब हमें एक बार फिर समंदर का रुख करना होगा। जी हाँ, तलातों के समंदर के बीचों बीच खतरनाक लहरों के दरमियान इतने बड़े पुल का सतून आखिर बनाया कैसे गया। तीसरे नंबर पर है हांगझोउ ब्रिज, 35.6 किलोमीटर तवील एक ऐसा मौजज़ा जिसने इंजीनियर्स को कुदरत के सबसे बेरहम अनासर के सामने ला खड़ा किया। ये पुल खुले समंदर के ऊपर बनाया गया जहां दुनिया की सबसे खौफनाक और तेज तरीन समंदरी लहरें उठती हैं। पानी की दो हैकल लहरें एक दीवार बनकर कालमों से टकराती थीं। इस पर मस्तजाद समंदर का नमकीन पानी जो स्टील और कंक्रीट को अंदर से चाट जाता है। खुले समंदर में पानी के अंदर खड़े होकर बुनियादें बनाना और कंक्रीट डालना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पुल के बड़े बड़े ब्लॉक्स और दो हैकल कॉलम्स को खुश्की यानी साहिल पर तैयार किया और फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रेन जहाज़ों की मदद से इन्हें खुले समंदर में ले जाकर लहरों के थपेड़ों के बावजूद मिलीमीटर की दुरुस्तगी से फिट कर दिया। समंदर की लहरों में बुनियादें बनाना एक तरफ, लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसा पुल बनाएं जो बादलों से भी ऊपर हो, जहां नीचे झांकने पर नदी नहीं बल्कि आधा किलोमीटर नीचे बादलों का सफेद तैरता हुआ समंदर नजर आए। जी हां, अब हमारे पास नंबर 2 पर है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बुलंद पुल का ताज अपने सर पर सजाने वाला शाहकार डोजे ब्रिज। जरा अपने जहन में उस मंजर का तस्वुर कीजिए। आप एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जिसके डेक और नीचे बहने वाले दरिया के दरमियान 565.4 मीटर की भयानक गहराई है। 565 मीटर का मतलब जानते हैं? यानी अगर आप इस पुल की खिड़की से एक पत्थर नीचे गिराएं तो इसे नीचे पानी से टकराने में कई सेकंड्स लग जाते हैं। अगर न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी इस वादी में खड़ा कर दिया जाए तो ये पुल उसकी छत से भी ऊपर से गुजरेगा। इतनी इंतहाई बुलंदी पर क्रॉस विंड्स सबसे बड़ा खतरा थी, जो इस मुअल्लक पुल को हवा में किसी झूले की तरह हिला सकती थी। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स ने इसके रोड डेक को खास एरोडायनामिक शक्ल दी और हवा के गुजरने के लिए खास रास्ते बनाए। अगर आप इस पुल के दरमियान में खड़े हों तो आप अपने आप को जमीन के करीब नहीं बल्कि आसमान के ज्यादा करीब महसूस करेंगे। लेकिन हमारा नंबर 1 पुल हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां जमीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सिर्फ बिखरा हुआ तूफानी समंदर था। एक ऐसा नामुमकिन मंसूबा जहां एक ही पुल के ऊपर 6 लेन की एक्सप्रेसवे चलानी थी और इसके बिल्कुल नीचे 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं, इसे एक ऐसे समुद्री जोन में बनाया जाना था जहां साल के 300 से ज्यादा दिन तूफानी हवाएं चलती हैं, जहां की लहरें इमारतों जितनी ऊंची थीं और आम तामीराती आलात चंद मिनटों में तबाह हो जाते हैं। और यही वो सनसनीखेज वजह है कि इसको हमने पहले नंबर पर रखा है। यह है पिंगतान स्ट्रीट रोड रेल ब्रिज। ये चीन का पहला और दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस सी रोड रेलवे ब्रिज है।
पिंग तोंग स्ट्रीट को जोग्राफियाई तौर पर दुनिया के 3 सबसे बदनाम और खतरनाक विंड कॉरिडोर में शुमार किया जाता है। यहाँ का मौसम इतना बेरहम है कि साल के ज्यादातर हिस्से में समंदर में शदीद तूफानी लहरें उठती हैं। रवायती तरीकों से समंदर की तह में ड्रिलिंग करना और कंक्रीट के कॉलम बनाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि समंदर का बहाव इतना तेज था कि लोहे के पाइप भी बह जाते थे। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए चीन ने खसूसी सेल्फ एवेल्युएटिंग ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए। ऐसे प्लेटफॉर्म जो समंदर की तह पर अपने पैर जमाकर हवा में बुलंद हो जाते थे। इसके साथ साथ 3600 टन वजनी अशिया उठाने वाले 2 हैकल क्रेन शिप्स का इस्तेमाल किया गया। इन इंजीनियर्स ने तूफानी हवाओं और गहरे नमकीन पानी के बावजूद समंदर की तह में बुनियादें गाड़ी और इस अजीमुशान डबल डेकर स्ट्रक्चर को मुकम्मल करके दिखाया। इस एक पुल ने एक ऐसे जजीरे को रेलवे और रोड नेटवर्क से जोड़ दिया जिसे तारीख में इंसान के लिए नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। चीन के ये 7 पुल सिर्फ कंक्रीट, स्टील और केबल से मिलकर नहीं बने। हर एक पुल के नीचे एक ऐसा खतरनाक और नामुमकिन चैलेंज था जिसे हल करना आम साइंस के बस की बात नहीं थी। कहीं समंदर का नमकीन पानी कहीं रास्ता रोक रहा था, कहीं 332 मीटर बुलंद कंक्रीट टावर खड़े करने थे, कहीं 565 मीटर नीचे बादलों से ऊपर सड़क बिछानी थी और कहीं तूफानी समंदर में बुलेट ट्रेन चलानी थी। दोस्तों, चाइना के इन खतरनाक ब्रिजेस को बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए पेश किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह रिसर्च करके नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।